हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक की जो टेबल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो, याद कर लो। बच्चों का कहना है सर नहीं याद होती है, क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं याद होती है, कोई टेबल अगर आपसे एग्जाम में बन जाए, कोई टेबल पर क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आपको टेबल निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। जो लोग मुझे पहली बार मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस पे आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस मिलती चली जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स का ऐसा चैनल है जो आपको सब कुछ देगा भविष्य में आगे चल के। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये मेरी 2 किताबें हैं जो यूजफुल है बैंक एग्जाम्स के लिए। तो पहली किताब मेरी 4000 प्रैक्टिस बुक की है स्पीड मैथ्स के लिए, दूसरी किताब है डीआई के लिए। तो 2 किताबें हैं जो मेरी मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती हैं, बहुत बच्चे इससे पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं कि टेबल्स को कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स होती क्या है। टेबल्स सबको पता है, हिंदी में पहाड़े बोलते हैं। सबने बचपन में पहाड़े, सबसे पहले अगर आप देखते होंगे तो बच्चों से यही पूछा जाता है कि भाई तुम्हें पहाड़े आते हैं, है ना। तो पहाड़ों का जो खेल है, यानी जो टेबल्स का खेल है, ये सदियों से चला आ रहा है कि पहाड़े याद होना जरूरी है। लेकिन 10 तक के पहाड़े हम लोग ऐसे मानते हैं कि याद हो जाते हैं। जो 10 तक के पहाड़े होते हैं, लाइक जैसे मैंने कहा 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चको 8। ये बचपन में आपने गाने भी गाए होंगे। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 धम 20। ऐसे करके आपने याद किए होंगे, मैंने भी बहुत याद किए हैं। तो 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर नहीं होगा जिसको याद ना हो। 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सबने ऐसे ऐसे करके याद किए होंगे बचपन में। पुरानी यादें मैंने ताजा कर दी है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूं कि बहुत बड़ा नंबर, जैसे मैंने आपके साथ कहा कि साथियों आपको 42 का टेबल पता करना है कि 42 का टेबल क्या होगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, सर 42 का टेबल तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको निकालना सिखाता हूं और ये टेबल आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाइएगा, उनके भी काम आएंगे। आप क्या करिए, देखो 42 का आपको टेबल निकालना है, ध्यान से सुनना। 42 का टेबल निकालना है। आप क्या करो, तोड़ दो, 4 का टेबल लिखो। 4 का टेबल, 4 एकम 4। ठीक है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। मैंने कहा 42 का टेबल आपको लिखना है, तो उसको ऐसे कर दो बीच से। 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। आपने क्या किया, 4 का टेबल पूरा लिख लिया। अब आप क्या करो भाई, 2 का टेबल भी लिख लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने। 42 का मैं टेबल आपको बता रहा हूं। एक तरफ 4 का पहाड़ा, एक तरफ 2 का पहाड़ा। अब आपको क्या करना है, एक फाइनल टेबल जनरेट करनी है 42 की। कैसे करेंगे, देखो आप इन दोनों को जोड़ दो तो लास्ट डिजिट, सबकी लास्ट डिजिट ले लो। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 2, आगे 4, 42। इसकी लास्ट डिजिट 4, क्या बचा 8। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 6, और 6 लास्ट डिजिट है, ये पूरा 126। लास्ट डिजिट कितनी है 8, ये अगेन 160। टेबल चल रही, लास्ट डिजिट कितनी है 0, 1 इधर कैरी में आ जाएगा तो 20 और 1, मतलब ये इधर आ जाएगा बेसिकली पूरा, तो 20 और 1 21। हाउस दैट। फिर ये 2 ले लिया आपने यहां से, 1 को यहां भेज दिया तो 241, ऐसे समझ लो। ये 4 ले लिया, 281। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको यहां फेंक देना, इसको यहां ट्रांसफर कर देना, इसको जोड़ देना ऐसे करके। तो 28 और 1 29, तो 294। ऐसे ही आपने 6 ले लिया, 32 और 1 33। फिर आपने 8 ले लिया एज इट इज, और आपने इसको जोड़ दिया, 36 और 1 37। लास्ट वाले में भी 0 ले लिया, 40 और 2 42। तो ये पूरा 42 का टेबल कन्वर्ट हो गया। तो टेबल्स, जैसे कि बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझ आता मुझे, कहां से करना है, कैसे करना है।
मैं आपको बहुत 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 इजी ट्रिक बता रहा हूं। एक बार एक टेबल दूसरी टेबल दोनों को कंबाइन करने में शायद दिक्कत आई होगी, तो कंबाइन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कंबाइन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ऐसी आप दो दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18 और 2 धाम 20। अब जोड़ने का तरीका फिर देख लेना, मैं जो फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये कुछ नहीं है, इसमें दोनों डिजिट है तो 42 एज इट इज। यहां पे 4 और 8 84, 6 बस लास्ट डिजिट लेना है सबका 12, लास्ट डिजिट 8 है 16। अब इसका लास्ट डिजिट 0 है तो जो बचा वो आगे जुड़ जाएगा, 20 और 1 21। लास्ट डिजिट कितना है 2, एक जुड़ जाएगा 24 और 1 25। लास्ट डिजिट कितना है 4, 28 प्लस 1 29। लास्ट डिजिट कितना है 6, 31 प्लस 32 प्लस 1 33। 8 ले लिया 36 और 1 37। हाउस दैट? 0 ले लिया 40 और 2 42। कितने लोगों को टेबल निकालना समझ में आया? अब मैं एक कोई टेबल आपके मन से पूछ लेता हूं। लेट्स से मुझे सबसे टफ टेबल निकालनी है 78। शायद ये टेबल बहुत लोगों को समझ में कभी आई नहीं होगी, याद ही नहीं होता यार। इतने बड़े बड़े नंबर कौन याद करेगा? आप बताओ, कौन याद करेगा? इतने बड़े नंबर नहीं होते सर याद, क्या करें? आसान है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ये तो सबको आता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे ये मत कहना कि सर ये याद करना पड़ेगा। 10 तक की टेबल हर एक बच्चे को याद होगी। अब इसे कंबाइन करने का कॉन्सेप्ट देखो, तो ये तो एज इट इज आ गया, ये तो एज इट इज आ गया। अब देखिए इसका लास्ट नंबर 6 एज इट इज और 14 में 1 जोड़ दो, 14 और 1 15। लास्ट नंबर 4 एज इट इज, 21 प्लस 2 23। वाओ। लास्ट नंबर एज इट इज 28 और 3 31। लास्ट नंबर 0 एज इट इज, 35 और 4 39। आ रहा है ना समझ में बच्चे? सिमिलरली 8 एज इट इज, 42 और 4 46। ठीक है, ऐसे आपने का 6 एज इट इज, 49 और 5 54। ऐसे आपने का 4 एज इट इज, 56 और 6 62। ऐसी आपने का 2 एज इट इज, 63 और 7 70। लास्ट आपने का 0 70 और 8 78। चेक कर लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई जल्दबाजी में। कम ऑन एवरीवन फास्ट। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो क्या किया मैंने, 7 का टेबल लिखा, इधर 8 का। अब इसे कंबाइन कैसे करना है वो सीख लेना कि लास्ट 6 नंबर एज इट इज 14 और 1 15। लास्ट 4 एज इट इज 21 और 2 23। लास्ट 2 एज इट इज 28 और 3 31। लास्ट 0 एज इट इज 35 और 4 42 और 4 46, 49 और 5 56 और 6 62, 70 78। आपको बस ये लास्ट वाले तो ऐसे रखने और इनको बीच में बॉक्स बना बना के जोड़ देना है। गॉट इट? कोई भी टेबल हो यार, आप कोई भी टेबल, अब आप अपने मन से कोई भी टेबल अपने दिमाग में सोचिए और इस प्रक्रिया से सॉल्व कीजिए। आइए एक टेबल मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन देखते हैं कितने लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो टेबल आपके सामने मैंने रख लेते हैं, कोई सी टेबल याद आ रही है? 67 कर लेते हैं, चलो 67 का टेबल। तो 6 एज इट इज लिखा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब आपको क्या काम करना है? इतना काम करने में आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। अब देखो सबके लास्ट डिजिट एज इट इज, तो ये तो 67 ऐसे ही आ गया। अब देखो इसको बॉक्स बना लो ऐसे करके, तो 12 प्लस 1
13, 4, 18 और 2, ये देखो लास्ट नंबर छोड़ दो, 18 और 2 20 और ये 1, 24 और 2, 24 और 2 26, लास्ट में 8, 20 और 3 33 और 3 सॉरी 33 और 5, 36 और 4 40 और लास्ट में 2, 42 और 4 46 9, 48 और 5 53 और लास्ट में 6, 54 और 6 60 और 3 60 और 7 67 और लास्ट में 0। हाउस दैट? तो आई होप कि टेबल निकालना अब बाएं हाथ का खेल हो गया कि 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का टेबल निकालना है तो बहुत इजी काम है। मेरे हिसाब से 10 सेकंड में 20 सेकंड में आप एक पूरी टेबल जनरेट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर टेबल का यूज कैसे होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। टेबल कई बार बच्चों को ऐसे लगता है कि मान लीजिए 68 का 8 गुना करना है, तो सर हम क्यों टेबल बनाएं, हम डायरेक्टली कर लेंगे। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6। बात बिल्कुल सही है कि 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6 54 आपका आंसर ये सीधा सीधा हो गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये जो टेबल की ट्रिक मैंने बताई है ये उन लोगों के लिए मैंने बताई है जिन लोगों को टेबल याद करनी है। सपोज कीजिए आपको याद नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। अब ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको लिख लिख के याद करनी होती है। कुछ बच्चे होते हैं हमारे बीच में जो कहते हैं सर मैं तो याद कर लूंगा, लेकिन याद करने के लिए फिर मुझे कैलकुलेटर चाहिए सबको मल्टीप्लाई करने में। तो ऐसे करके आप नंबरों को याद कर सकते हो, ऐसे करके नंबरों को आप लिख सकते हो। ये ट्रिक आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हो जो कि बहुत हेल्पफुल है। छोटे भाई बहनों को टेबल्स कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा आ जाती है, तो वो बेचारे उनके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। तो मेरा मकसद ये नहीं कि हमारे जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है उनको ही फायदा देना है। मेरा मतलब इस चैनल का मतलब ये है कि मैथ्स मतलब ऑल। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो का कॉम्पिटिटिव के साथ जितना लेना देना है उससे कहीं ज्यादा लेना देना एकेडमिक वालों के साथ में है कि जो बच्चे 4th 5वीं में होते हैं उनके लिए तो ये कहेंगे वाह सर मजा आ गया। तो आपके अगर कोई भाई बहन, छोटा भाई, बड़ी तो नहीं छोटी बहन कोई हो अगर, तो वो टेबल्स को लेके परेशान हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उसको ये वीडियो दिखाइएगा और उससे पूछिएगा कि चलो इस प्रक्रिया की मदद से आप जल्दी से हमें 56 का टेबल निकाल के बताइए। कैसे करेंगे? सेम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 पंजे 35, 40, 45, 50, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है। आपने कहा ये 2 हो गया, 56 तो ऐसे से 10 और 1 11, 15 और 1 16 168, 20 और 2 22, 25 और 3 28, 30 और 3 33, 35 और 4 39, 40 और 4 448, 45 और 5 50, 50 और 6 56। तो ये 56 का टेबल 20 सेकेंड हुआ, सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। छोटे भाई बहनों को सिखाइए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। मैथ्स बाय अरुण सर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, मैथ्स बाय अरुण सर टेलीग्राम, मैथ्स बाय अरुण सर फेसबुक और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और आप सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।